जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एसबी क्लासेस में। आइए शुरू करते हैं आज प्रैक्टिस आर्ट नंबर 13 के बारे में, जो 3 बजे वाली सीरीज के नाम से जानी जाती है। देखते हैं कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं, कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखते हैं कि पहला प्रश्न हमारा कहता है कि किस शहर में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की। तो वो भैया किया था किसने, वह कहाँ पे हुआ था भैया, बर्मिंघम में हुआ था, जो कौन सा है भैया, 22वें गेम्स हमारा था। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। बात करें भैया 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होगा भैया, वो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। बात करें अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की, कॉमनवेल्थ गेम्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बात करें भैया पहला कहाँ हुआ था, तो पहला भैया हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। 1930 में भारत ने भाग नहीं लिया था। जब पहला CWG कॉमनवेल्थ गेम हुआ था तो भैया भारत ने हिस्सा उसमें प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया था। बात करें भैया भारत ने भाग कब लिया भैया, दूसरे वाले जब CWG हुआ था 1934 में, कहाँ पे, लंदन में हुआ था, तब भारत ने भाग लिया। कब, 1934 में भारत ने CWG में भाग लिया था। क्लियर। बात करें अगले प्रश्न की, तो भारत में राष्ट्रमंडल खेल जो कॉमनवेल्थ हैं वो फर्स्ट बार 2010 में नई दिल्ली में हुए थे भारत में। क्लियर। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की, अगला प्रश्न कहता है कि 2022 में भारत की स्थिति क्या थी। तो क्या था भैया, 4th स्थान पे थे। 2022 में जो CWG हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, तो इसमें भारत कौन सा स्थान पे था, तो भैया भारत चौथे स्थान पे था। बात करें इसमें भारत की जो स्थिति थी वो 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। बात करें भैया टोटल 61 मेडल भारत ने अपने नाम किया था। बात करें भैया कि इनका उद्घाटन ध्वज कौन थे भैया, तो वो थे भैया PV सिंधु और मनप्रीत सिंह जो थे भैया, वो इनके उद्घाटन ध्वजारोहक थे। बात करें भैया समापन में कौन थे, तो भैया समापन में शरथ कमल, जिसे शरथ अंचल कमल के नाम से भी जाना जाता है, और निकहत जरीन, ये क्या थे भैया, ये समापन ध्वजवाहक थे। बात करें अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की, अगला प्रश्न कहता है कि भामकल्पम या भामाकल्पम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो बात करें वो संबंधित है कहाँ से भैया, कुचिपुड़ी से वो संबंधित है। कहाँ से है भैया, कुचिपुड़ी से संबंधित है। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। बात करें भैया ये जो भाल कल्पम है वो भैया किससे संबंधित है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो बात करें भैया ये जो भाम कल्पम है, जिसे भामा कल्पम के नाम से भी जाना जाता है, वो भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी, कौन भैया, सत्यभामा के नाम पर ये भैया समर्पित है। क्लियर। बात करें भैया इनकी स्थापना कब हुई थी, भैया इनके स्थापना की बात करें भैया, स्थापना किए थे सिद्धेंद्र योगी जी के द्वारा। इनकी स्थापना हुई थी किनकी भैया, कल्पम नृत्य की। बात करें भैया कि यह एक क्या है भैया, नाटक नृत्य है। कौन सा नृत्य है भैया, ये एक नाटक रूपी नृत्य है। कौन सा भैया, भामा कल्पम। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें कि भैया मुक्केबाजी या बॉक्सिंग के सबसे भारी भार वर्ग का नाम क्या है। तो बात करें भैया जो लाइट होता है वो कितना होता है, लाइट में 63 किलोग्राम कैटेगरी को रखा गया है। बात करें भैया फ्लाई में तो वो कितने हैं, 52 kg, कितने हैं, 52 kg। बात करें भैया फेदर जो होता है वो 57 kg इनके अंतर्गत आता है। बात करें भैया बॉक्सिंग में वेट कैटेगरी कुल कितनी होती है, तो वो होती है भैया 8 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 8 प्रकार की होती है, कभी नहीं भूलेंगे। बात करें भैया अगला जो है वो वेल्टर वेट में कितना रखा गया है, तो भैया 69 kg हमारा किलोग्राम वो भैया वेल्टर वेट में रखा गया है। बात करें भैया मिडल वेट जो होता है उसमें 75 kg रखा गया है। बात करें इसमें कुछ और भी महत्वपूर्ण वेट हैं। इसमें एक होता है लाइट हैवी वेट और एक होता है हैवी वेट। तो बात करें भैया लाइट हैवी वेट जो होता है वो 81 kg होता है और हैवी वेट जो होता है वो 91 kg किलोग्राम रखा गया है। सुपर हैवी वेट जो होता है वो भी भैया कितना होता है, 91 kg होता है, कभी नहीं भूलेंगे। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कहता है कि भारत के पहले लेवेंडर उत्सव का उद्घाटन मई 2022 में
कहाँ किया गया था? तो बात करें भैया वो किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू और कश्मीर में इनका आयोजन किया गया था। किनका भैया? लैवेंडर उत्सव का। बात करें भैया जम्मू और कश्मीर के कुछ अन्य जो उत्सव हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो बात करें भैया गुरेज जो होता है वो जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है। शिकारो उस महोत्सव जो होता है भैया वो भी जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। यहीं एक पूछा जाता है भैया सूफी महोत्सव कहाँ से संबंधित है? तो बताएंगे भैया जम्मू एंड कश्मीर से है। हेरत भैया और ये कंचौथ पर्व जो होता है वो भी जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। बात करें भैया केरल की तो भैया मकर बिलक्कू जो त्यौहार है सभी लोग इससे परिचित हैं, कई बार इनकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो बताएंगे भैया मकर बिलक्कू केरल से संबंधित है। दिल्ली का एक महत्वपूर्ण उत्सव है कौन सा भैया? गुल ए फ्रैशन। कौन सा भैया? गुल ए फ्रैशन जो है वो हमारा दिल्ली से संबंधित है। असम की बात करें भैया देहिंग पटकई जो होता है हमारा वो असम से संबंधित है। जब आज शाम बहू आई थी तो जब चाय नहीं दी थी तो उनकी देही पटकाई कर दिया गया था। बात करें भैया कि घोड़े मोडनी नृत्य कौन सा भैया? घोड़े घोड़े मोडनी नृत्य कहाँ का एक लोक नृत्य है? तो वो भैया है कहाँ पर? गोवा में है। तो घोड़े से कहाँ जाएंगे हम भैया? गोवा में जाएंगे। बात करें भैया मंडी कहाँ लगती है जिसे मंडो कहते हैं वो कहाँ का है? गोवा का है। कुणवा कहाँ लगता है भैया? शादी के बाद जिनकी शादी हो जाती है वो कहाँ जाते हैं? गोवा जाते हैं। बात करें भैया फगुड़ी जो होता है वो कहाँ क्या संबंधित है? गोवा से संबंधित है। और देखनी वहाँ क्या देखने जाना है भैया? झागेर, वहाँ के लहरों की झाग देखने जाना है। और किस ट्रेन से जाएंगे भैया? तरंग मेल ट्रेन के माध्यम से हम गोवा घूमने जाएंगे। बात करें हरियाणा की तो भैया हरियाणा का हमारा कौन सा है? फाग उत्सव याद रखेंगे। बात करें भैया गुजरात का तो हल्ली सा का भैया गुजरात से संबंधित है। गरबा गुजरात से संबंधित है। लास्या और डांडिया और टिप्पणी भैया ये गुजरात से संबंधित लोक नृत्य हैं। बात करें बिहार की तो बताएंगे भैया बिहार जो होता है वो सौहर और विदेशिया हमने बताया था जो भी या शब्द आएगा वो सब कहाँ से होगा? अधिकतम बिहार से संबंधित होंगे। बात करें अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कहता है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जिसे अकादमी पुरस्कार के नाम से जानते हैं में क्या शामिल होते हैं? तो बात करें भैया इसमें जो दिया जाता है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में एक ताम्रपत्र और अंगवस्त्र के साथ भैया 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। किसमें? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में। बात करें भैया ये पहली बार कब दिया गया था? तो 1952 में 1952 में मुश्ताक हुसैन खान जी को पहली बार दिया गया था। ये भैया एक शास्त्रीय गायक थे। कौन? मुश्ताक हुसैन खान। पूछ लेता है कि भैया पहला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो हुसैन खान जी को दिया गया था जो क्लासिकल गायक थे, ठीक है, सिंगर थे। बात करें भैया साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो भैया 1954 में 1954 में साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। इसमें भैया 22 भाषा और प्लस में 2 भाषा को दिया जाता है। बात करें भैया 22 भाषा कौन थी जो हमारे 8वीं अनुसूची में शामिल हैं? वो हमारे 22 भाषा प्लस में 2 भाषा कौन से भैया? एक राजस्थानी भाषा और एक भैया कौन सा? अंग्रेजी भाषा में दिया जाता है। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। बात करें भैया अगला ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत भैया कब हुई थी? तो बताएंगे 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी। बात करें भैया व्यास सम्मान पुरस्कार जो शुरुआत हुआ था वो 1991 में किया गया था। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। 2022 तक जानकारी के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? बात करें भैया हाई कोर्ट की तो वो भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो वो बताता है भैया 25 हाई कोर्ट जो हैं वो हमारे भारत में कुल हैं। बात करें भैया ये 25वां कौन सा हाई कोर्ट बना था? तो बताएंगे भैया 25वां हाई कोर्ट भैया अमरावती बनी थी। बात करें भैया 24वां हाई कोर्ट कौन सा था? तो भैया तेलंगाना का 24वां हाई कोर्ट हमारा है। बात करें भैया
ये हाई कोर्ट के बारे में किस आर्टिकल में जिक्र किया गया है? तो आर्टिकल भैया 214 से 231 तक, 214 से 231 आर्टिकल तक हाई कोर्ट के बारे में चर्चा किया गया है। यही पूछ लेता है भैया, अगर हाई कोर्ट देख ली है तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी जान लेते हैं। बात करें भैया किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा किया गया है, तो आप कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। आर्टिकल 124 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। बात करें भैया देश का पहला हाई कोर्ट कौन सा बना था, तो भैया कलकत्ता हाई कोर्ट, जो 22 जुलाई 1862 में पहला हाई कोर्ट बनाया गया था। सेकेंड हाई कोर्ट भैया कौन सा था, भैया बम्बई का हाई कोर्ट था भैया, जो 14 अगस्त 1862 में बनाए गए थे। क्लियर। तो कहेंगे भैया अगर बात कर लिए हैं दो तक, तो अगला बात करें भैया थर्ड हाई कोर्ट भैया कौन सा था, तो मद्रास हाई कोर्ट, जो 15 अगस्त 1862 को बना था। बात करें भैया फोर्थ हाई कोर्ट भैया इलाहाबाद हाई कोर्ट था, जो 11 जून 1866 को बनाया गया था। बात करें भैया फिफ्थ हाई कोर्ट, जो दिल्ली वाला हाई कोर्ट था, वो कब बनाया गया था, तो 1966 में इसका बनाया गया था। क्लियर। तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात कभी नहीं भूलेंगे और इनकी डेट भी हम कभी नहीं भूलेंगे। बात करें भैया अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की, तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा कहता है कि किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। तो बात करता है भैया द्विसदन विधायिका कौन सी होती हैं, आइए इनका पूरा हम पोस्टमार्टम करते हैं कि विधायिका हमारी कौन कौन सी है, उनके बारे में देखते हैं। तो भैया कर्नाटक में हमारी द्विसदनीय विधायिका चलती है। तो ऐसे कुल 6 राज्य हैं, उनके बारे में देखते हैं। बात करें भैया संसद के सदन कितने होते हैं, तो बात करेंगे कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से, एक लोकसभा होता है और एक हमारा राज्यसभा होता है। अगर पूछता है क्या संसद के सदन की बात करें तो कितने होते हैं, 2 होते हैं। लेकिन बात करें भैया संसद के अंग की, तो वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं, कभी नहीं भूलेंगे। वो भैया 3 कौन कौन से होते हैं, एक राष्ट्रपति होता है, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। बात करें भैया जो राष्ट्रपति है वो आर्टिकल 52 बताता है, और जो लोकसभा है वो आर्टिकल 81 बताता है, और जो राज्यसभा है वो आर्टिकल 80 बताता है। बात करें भैया लोकसभा और राज्यसभा में क्या होते हैं, एमपी होते हैं। क्या होते हैं, एमपी होते हैं, जिसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। बात करें भैया कि राज्य विधानमंडल में कितने भाग होते हैं, तो कितने होते हैं, 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भैया, राज्यपाल होता है, विधान परिषद होता है और विधानसभा होती है। तो बात करें भैया कि विधानसभा और विधान परिषद में क्या होते हैं, विधान परिषद में होते हैं एमएलसी, जिसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा के नाम से जाना जाता है। और जो बात करें भैया विधानसभा में, तो भैया विधानसभा में होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे एमएलसी के नाम से जानते हैं। बात करें भैया विधान परिषद केवल कितने राज्य में है, 6 राज्य में है। कितने राज्य में केवल विधान परिषद होता है, 6 राज्य में होता है। जबकि विधानसभा जो होती है वो सभी राज्यों में होती है। तो उसी में से पूछा था भैया जिनमें विधान परिषद और विधानसभा दोनों होती है, उन्हें द्विसदनीय विधायिका कहते हैं। तो बात करें भैया कि विधान परिषद जो होते हैं वो कितने राज्य में होते हैं, कुल 6 राज्य में केवल होते हैं। बात करें भैया यूपी में होता है, बिहार में होता है, महाराष्ट्र में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, तेलंगाना में होता है, और साथ ही साथ कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है, कर्नाटक में होता है। बात करें भैया अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की, तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कहता है कि भैया भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो बात करें भैया मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति करते हैं वो करते हैं राष्ट्रपति। कौन करता है भैया, राष्ट्रपति करता है। भैया राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल सॉरी किसमें कहा गया भैया, आर्टिकल 324 में कहा गया है। बात करें भैया राज्य चुनाव आयोग जो है वो आर्टिकल 343 के में कहा गया है। मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो आर्टिकल 324 बताता है, और जो राज्य चुनाव आयोग है वो आर्टिकल 243 के में कहा गया है। ठीक है, कभी नहीं भूलना। बात करें भैया वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो भैया बताते हैं वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार जी हैं, वो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। उम्र सीमा की बात करें भैया 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए।
बात करें भैया वेतन की कितनी होती है, तो भैया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर इनकी वेतन होती है। किनकी भैया? मुख्य चुनाव आयुक्त की होती है, कभी नहीं भूलेंगे। बात करें अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो भैया सुकुमार सेन जी, जो 25 जनवरी 1950 को बनाए गए थे। इसी समय इसकी स्थापना भी की गई थी। किनकी भैया? मुख्य चुनाव आयुक्त की। प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, तो भैया वो वी.एस. रमा देवी, जो 1990 में बनी थी। बात करें भैया ये जो रमा देवी थी वो कौन कितने नंबर की थी, तो भैया 9वें नंबर की। 9वें चुनाव आयुक्त कौन थी, वो पहली हमारी महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रमा देवी थी, वी.एस. रमा देवी जी थी, कभी नहीं भूलेंगे। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें कि पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ, ध्यान दीजिएगा, हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी। एसएससी इस प्रश्न की दीवानी है, हमेशा इन प्रश्नों को बार बार पूछती है। बात करें भैया 1932 में हरिजन पत्रिका भी आई थी। कब भैया? 1933 में शुरू की गई थी। हरिजन पत्रिका के स्थान पर भैया यंग इंडिया के स्थान पर भैया हरिजन पत्रिका लाई गई थी। यंग इंडिया की शुरुआत भैया 1919 से 1932 में की गई थी। बात करें भैया कि हरिजन सेवक संघ का जो पूर्व नाम था वो भैया अस्पृश्यता निवारण था, जिसमें गांधी जी हर राज्य में पहुंचकर वो जो अस्पृश्यता का जो अंत था वो करने की प्रयास करते थे कि भैया छुआछूत को कम किया जाए। वो नहीं चाहते थे कि हमारा एससी और एसटी अलग हमारा देश बने। इस वजह से वो हर जगह पहुंच के अस्पृश्यता अंत के बारे में बताते थे कि इन छुआछूतों से हमें दूर रहना चाहिए। बात करें भैया अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की, तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कहता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो भैया विनोबा भावे जी जो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले थे। दूसरे व्यक्ति की बात करें भैया, दूसरे जवाहरलाल नेहरू जी थे। तीसरे स्थान पर भैया ब्रह्मदत्त जी थे। किनके भैया? व्यक्तिगत सत्याग्रह को करने वाले। बात करें भैया ये व्यक्तिगत सत्याग्रह लाया क्यों गया था, तो भैया ये लाया गया था हमारे व्यक्तिगत की स्वतंत्रता के लिए लाया गया था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए लाया गया था कि हर व्यक्ति की स्वतंत्रता है, इनके लिए भैया व्यक्तिगत सत्याग्रह लाया गया था। बात करें भैया इनकी शुरुआत कब हुई थी, भैया इनकी शुरुआत वर्ष 1940 में की गई थी। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो भैया वो था भारत छोड़ो आंदोलन, तो लिनलिथ गो। ठीक है, लिनलिथ गो था। बात करें 1936 से 1943 तक ये रहा था। इसका कार्यकाल कब तक था? 1936 से 1943 तक था। बात करें भैया वायसराय एक्ट जो आया था, कब से वायसराय बनाने की जो अनुमति थी वो कब से की गई भैया? 1858 के अधिनियम से इनको बनाने की संकल्पना की गई थी। बात करें भैया लिनलिथगो के समय घटना कौन कौन सी हुई थी। इनके समय भैया क्रिप्स मिशन आया था 1942 का, अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 का, द्वितीय विश्व युद्ध भी भैया इन्हीं के समय में शुरू हुई थी 1939 के समय। भैया बात करता है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट भी इसी समय आया था। भैया कब? 1939 में। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो एक हमारा हिंद महासागर होता है, एक जिसे अरब सागर, और एक होता है क्या भैया? बंगाल की खाड़ी। तो दो हमारे होते हैं। बात करें भैया कि भारत कौन कौन सी नदी जो अरब में गिरती है, तो भैया एक नर्मदा जो बहुत महत्वपूर्ण है, भरत पूजा, और भैया कौन सी? जवारी, और भैया पेरियार, ताप्ती, लूनी, माही, साबरमती, और भैया कौन सा? शरावती। ये सब नदी कहाँ गिरती हैं भैया? ये सब अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। बात करें भैया कि सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी जो अरब सागर में गिरती है, ठीक है, जो अरब सागर में गिरती है साउथ की, तो बात करें भैया कि नर्मदा जो नदी होती है वो सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी जो अरब सागर में गिरती है।
अगली बात करें भैया कि अगला प्रश्न कहता है कि सरकार के प्रमुख कार्यक्रम मेक इन इंडिया ने 25 सितंबर 2022 में कितने पूर्ण वर्ष किए मतलब पूरा वर्ष किया कब भैया, जो हमारा शुरू हुआ था मेक इन इंडिया वो अभी 2022 में सितंबर के 25 सितंबर को, तो वो कितने वर्ष पूरे किए हैं, तो भैया 8 वर्ष पूरे किए हैं। बात करें भैया कि मेक इन इंडिया की शुरुआत भैया कब हुई थी, तो 25 सितंबर 2014 को किया गया था। बात करें भैया मंत्रालय कौन था, तो भैया वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय था। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें कि भैया कौन कौन सी योजनाएं महत्वपूर्ण है, तो पीएम जन धन योजना 20 अगस्त 2014 को लाया गया था। पीएम मुद्रा योजना भैया 8 अप्रैल 2015 को लाया गया था। अगला प्रश्न कहता है कि भैया एसएमएफ का पूर्ण रूप, जिसे भैया स्मॉल एंड एंटरप्राइज के नाम से जानते हैं, इनका क्या अर्थ है, तो भैया मीडियम साइज है, जो भैया हमारे इकोनॉमिक का वर्ड है। MSME एक वर्ड होता है जिनका फुल फॉर्म पूछ लेता है एसएससी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, इसका पूर्ण रूप होता है। एक होता है SEZ, इसका भैया फुल फॉर्म होता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन। बात करें SAC होता है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, जो होता है भैया SAC का पूर्ण रूप होता है। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो जो हाइड्रोजन फैमिली के हैं, फिर कल बाहर आई आंटी, इनके माध्यम से हम हाइड्रोजन फैमिली को याद कर सकते हैं। तो पूछ रहा है कि हाइड्रोजन फैमिली के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके आउटर सेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बात करें भैया कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। जैसे बात करें भैया हमारे पास क्लोरीन भी एक क्या है, हाइड्रोजन फैमिली का एलिमेंट है, तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, बात करें भैया वो 17 होता है। तो अगर इनको हम KLMN में कॉन्फ़िगरेंस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो भैया होता है कि 2, 8 और 7। तो बाह्य कोश में सबसे आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 7 इलेक्ट्रॉन बचे। इस प्रकार सारे जितने हाइड्रोजन फैमिली के जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सब के आउटर सेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात करें भैया कि हाइड्रोजन फैमिली हमारे कौन से ग्रुप का है, तो भैया 17वां जो ग्रुप है, 17वां ग्रुप जो होता है वो हाइड्रोजन फैमिली को दर्शाता है। पूछता है भैया शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, तो भैया थैलेमस जो होता है हमारे शरीर में, जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है वो हमारे तापक्रम को, टेम्परेचर को नियंत्रित करती है। साथ में ही ये कौन कौन सी चीज़ें कंट्रोल करती हैं भैया, हमारी जो भूख होती है, प्यास होती है, नींद, जागना, ताप, थकान आदि को कंट्रोल करने का कार्य करती है। कौन भैया, हाइपोथैलेमस जो होता है वो इन चीज़ों को कंट्रोल करने का कार्य करता है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें कि नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया, तो भैया अश्विन वैष्णव जी ने इसने 6G को लॉन्च किया। ठीक है, बात करें भैया अश्विन वैष्णव जी जो हैं वो IT मंत्रालय भी है इनके पास, और साथ में एक मंत्रालय और है, कौन सा भैया, रेल मंत्रालय इन्हीं के पास है। बात करें भैया अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न कहता है कि AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरुष प्लेयर ऑफ ईयर 2023 किसने नामित किए है, तो भैया किन्हें नामित किया गया है, तो वो भैया पुरुष में है, कौन भैया, लालिया नुआजा चांगते जो हैं वो भैया इनको प्लेयर ऑफ ईयर 2023 को नामित किया गया है। ये तो पुरुष के हो गए। बात करें महिला की, तो महिला की हैं भैया मनीषा कल्याण जी, इन्हें महिला वाली में प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का दिया गया है। बात करें भैया फीफा की, तो फीफा अवार्ड 2022-23 में मेल में किसे मिला है, तो भैया मेल में मेसी को मिला है जो अर्जेंटीना के हैं। और बात करें फीमेल की, वुमेन की, तो एलेक्सिया पुटेलस जो स्पेन की हैं। बात करें भैया लॉरेंस स्पोर्ट अवार्ड मेल में दिया गया है मेसी को, और फीमेल में दिया गया है सैली ए फ्रेजर प्रिस जो जैमैक की निवासी हैं।
बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न कहता है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार इंडिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो भैया कौन सा है? आइसलैंड को बताया गया है। भारत इसमें 126वें स्थान पर है। पूछता है भैया ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? पहले स्थान पर भैया आइसलैंड है और जो भारत का स्थान है वो 127वां स्थान है। बात करें भैया प्रेस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है और पहले स्थान पर कौन है? तो भैया पहले स्थान पर नॉर्वे है और भारत का स्थान प्रेस इंडेक्स में 161वां है। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। तो बस आज के लिए इतने ही प्रश्न थे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तो बस आशा करते हैं आप सभी लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे और एक शानदार प्रदर्शन दिखाएंगे अपने एग्जाम में। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।